नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज अड्डा। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिन। पहला है विश्व दर्शन दिवस। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यूनेस्को के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2002 से इसकी परंपरा प्रारंभ की और 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। तो विश्व दर्शन दिवस कब हो गया? नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। नई दिल्ली में यह अपने मुख्यालय के साथ एक भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। यह स्वैच्छिक आधार पर पुलिस, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। अगला है 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामांकित किया। दुनिया भर में लोगों के बीच सुनामी के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को शुरू किया गया है। 5 दिसंबर 2016 को पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन चैंपियंस एशियन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क घटनाओं का आयोजन हुआ था। अगला है 6 नवंबर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 6 नवंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 नवंबर 2001 को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई थी। युद्ध के समय यह पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे कि पानी को दूषित करना, जंगल में आग, जानवरों की मृत्यु। हालांकि मानवता में हमेशा मृत और घायल सैनिकों और नागरिकों, नष्ट शहरों और आजीविका के संदर्भ में अपने युद्ध हताहतों की गिनती की। मतलब इसमें ज़्यादातर पर्यावरण के बारे में बचाने के लिए और उनके बारे में बताया गया है। आगे है मतलब जैसे पर्यावरण अक्सर संगठित शिकार बनता रहा है, पानी के कुएं प्रदूषित होना वगैरह वगैरह। आगे है 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस। 7 नवंबर को यह मनाया जाता है। यह दिवस शिशुओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और शिशुओं की उचित देखभाल करने के लिए जीवन की रक्षा करने के लिए दिवस बनाने का उद्देश्य है। और यह उचित देखभाल की कमी के कारण नवजात शिशुओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है अपना 7 नवंबर को अक्टूबर क्रांति दिवस। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। 25 अक्टूबर 1917 को घटित हुई थी, लेकिन 100 साल पहले रूसी में साम्यवाद स्थापित करने वाली बोल्शेविक क्रांति की सालगिरह अक्टूबर में न मनाकर हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो 7 नवंबर को अक्टूबर क्रांति दिवस। अगला है अपना 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये 7 नवंबर को मनाया जाता है ताकि कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, इसलिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषित किया गया था। यह दिन भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार के विजेता मैरी क्यूरी की जन्म जयंती के साथ मनाया जाता है। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगला है अपना 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। 8 नवंबर को 1895 को विल्हेम कॉनराड रॉन्ट्जन ने एक्सरे की खोज की थी। इसके साथ ही 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिवस हो गए, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अगला है अपना 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। यह दिवस पहली बार 1995 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। अगला है अपना 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस। इकबाल दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस मौके पर उर्दू के कवि डॉक्टर इकबाल के नाम पर उर्दू दिवस मनाया जाता है। ये रोशनी के मीनार थे, रोशनी का कोई धर्म नहीं होता, और राष्ट्रीय गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्हीं ने हमें दिया था। तो 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस। अगला है अपना 10 नवंबर को परिवहन दिवस।
परिवहन दिवस पर लोगों को यातायात के नियमों तथा दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में भी बताया जाता है। परिवहन के साधनों में हो रहे प्रतिदिन के सुधार तथा विस्तार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो 10 नवंबर को अपन मनाते हैं परिवहन दिवस। इसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना होता है। अगला है अपना 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को दुनिया के कई देशों में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की स्थापना दुनिया भर में विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। और आगे इस दिन सभी विज्ञान संस्थानों जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, विज्ञान प्रयोगशालाएं कि मतलब अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में वगैरह वगैरह। अब आगे है 10 नवंबर को टीकाकरण दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में गंभीर संक्रामक रोगों से लगभग 20 लाख से 30 लाख शिशुओं की मौत होती है। तो संपूर्ण टीकाकरण के माध्यम से इन्हें आसानी से रोका जा सकता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है अपना 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत में यह शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होने के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। तो 11 नवंबर को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला है अपना 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सलीम अली का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सलीम अली ने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी है और बर्ड्स ऑफ इंडिया इनमें सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। तो राष्ट्रीय पक्षी प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे? सलीम अली के जन्म दिवस पे। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बर्ड्स ऑफ इंडिया। अगला है 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। 12 नवंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार आकाशवाणी दिल्ली आए थे और तब से इस दिवस का रूप में मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। आगे 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इसे 2009 में चाइल्ड निमोनिया के खिलाफ वैश्विक सहयोग द्वारा आयोजित किया गया था। यह दिन निमोनिया कैसे होता है, उपचार और रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। निमोनिया एक संक्रामक बीमारी है जो एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण का कारण बनती है। यह बीमारी गंभीर और जानलेवा हो सकती है। तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। अगला है 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। इसके सकारात्मक शक्ति और दया की डोर पर आधारित है, जो समाज में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। दया मानव परिस्थितियों का मूलभूत हिस्सा है जो नस्ल, धर्म, राजनीति, लिंग और पिन कोड की भावनाओं से परे है। विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट संगठन द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1997 के टोक्यो सम्मेलन में दुनिया भर के दयालु संगठनों द्वारा की गई थी। तो 13 नवंबर को कौन सा? विश्व दयालुता दिवस। अगला है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया। इस हेतु उन्होंने 14 नवंबर का दिन चयनित किया। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के रूप में 1991 से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व मधु दिवस का अलग ध्येय होता है। अगला है अपना 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 को अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता और सहिष्णुता दिवस।
सामाजिक माहौल ना बिगड़े और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, इसी संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस मनाया जाता है। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र ने सहनशीलता वर्ष मनाया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में औपचारिक तौर पर प्रस्ताव पास कर अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस की शुरुआत की थी। तो कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस। अगला है अपना 17 नवंबर को मिर्गी दिवस। भारत में मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह मिर्गी नामक बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। मिर्गी को अपस्मार भी कहते हैं। मिर्गी दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला है अपना 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार में बहुत विश्वास था, इसलिए महात्मा गांधी जी ने 18 नवंबर सन 1945 को ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी। देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला है अपना विश्व शौचालय दिवस। इस दिवस मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा 2001 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित किया गया। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह पूरे विश्व में स्वच्छता से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। आगे है जो 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता का वादा करने वाले सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। आगे है अपना 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। इसकी शुरुआत 1999 में त्रिनिदाद एवं टोबागो से हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है और 30 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया और पुरजोर सराहना एवं सहायता दी। भारत में ये पहली बार 2007 में मनाया गया था। तो 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। अगला है अपना 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। विश्व में हर साल 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को बचपन का जश्न मनाने के लिए चुना गया है। 1959 में पहले बाल दिवस अक्टूबर महीने में मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के हिसाब से यह सबसे पहले 1954 में मनाया गया। वास्तव में इस दिन बच्चों के बीच जानकारी के आदान प्रदान और आपसी समझदारी विकसित करने के साथ साथ बच्चों के कल्याण से जुड़ी लाभार्थी योजनाओं के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो 20 नवंबर को बाल दिवस विश्व बाल दिवस और 14 नवंबर को अपना राष्ट्रीय बाल दिवस। अगला है 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तिथि को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रथम टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया। इस दिन पूरे विश्व के मीडिया हस्तियों ने संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान टेलीविज़न के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में काफ़ी चर्चा की गई और साथ ही इस तथ्य पर चर्चा की गई विश्व को परिवर्तित करने में इसका क्या योगदान है। और 21 नवंबर यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर की तिथि को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला है अपना 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस। 21 नवंबर को विश्व भर में विश्व मत्स्य पालन के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करना है। अगला है 21 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस। ये 17 दिसंबर 1999 को यह एक मत से यह निर्णय लिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर। अगला है 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है और पर्यावरण में संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाते हुए इसकी शुरुआत सन 1992 में हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु
ये रिपीट हो गया जहाँ तक, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संतुलन बनाए रखने और 19 से विधि दिवस, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। विधि दिवस मनाए जाने की परंपरा सर्वप्रथम भारत में प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सन 1979 में प्रारंभ हुई। अगला है अपना संविधान दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कि ये भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के 125वें जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वो भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था और 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पूरे चैप्टर को एक बार संक्षेप में देखते हैं कि कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा दिन क्या था। तो सबसे पहले 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस, अक्टूबर क्रांति दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। अगला है 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, विश्व उर्दू दिवस, 10 नवंबर को परिवहन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। अगला है अपना 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता या सहिष्णुता दिवस और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अगला है अपना 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस। अगला है अपना विश्व दूरदर्शन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विधि दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 26 नवंबर का याद रखना। आगे है अपना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे से आप इंस्टा यूज़ करते हैं, इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं पर भी शेयर कर दें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।